सो गाइज कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है एकदम बोर्ड पैटर्न पे है, ठीक है। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में 90 प्लस लाना चाहते हैं तो ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसका प्रिपेयर आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 90 प्लस लाना चाहते हैं, मैं इसकी गारंटी मैं देता हूँ 100% लाने के लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट यह है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा उसकी रचना का नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। 2 नंबर जीवन परिचय और 1 नंबर रचना पे मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर जीवन परिचय और 1 नंबर रचना पे। मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से आएंगे। मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद और तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। अगर ये आप 3 तैयार कर लेते हैं तो आपका 3 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। 3 नंबर पक्का, ठीक है। 2 नंबर जीवन परिचय और 1 नंबर रचना, ठीक है। मैं बता देता हूँ। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यह है, किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी रचना का नाम लिखिए। इसमें ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूरदास, तुलसीदास और बिहारी। इसमें भी 2 नंबर जीवन परिचय पे और 1 नंबर रचना पे। ये भी 3 नंबर का है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी है और 3 नंबर का ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर आपका संदर्भ और 2 नंबर व्याख्या और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा और मैं बता देता हूँ कि आपका व्याख्या कौन सा आएगा, ठीक है। ये 4 हैं। पहला, कुसंग का ज्वर भयानक। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है। दूसरा, हम लोग कच्ची मिट्टी के घड़े के समान हैं। ये तो आप पढ़ेंगे। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान, ठीक है। और चौथा है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। चौथा यह है। ये चारों अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि 6 नंबर आपका कोई रोक नहीं पाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह है, किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये भी 6 नंबर पे आएगा। 1 नंबर संदर्भ, 4 नंबर व्याख्या और 1 क्वेश्चन आएगा वो उस पर 1 नंबर। ये भी 6 नंबर का आएगा, ठीक है। आइए मैं बता देता हूँ कि व्याख्या आपका कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। शीश जटा उर्बाह विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौवें, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है, ठीक है गैस। और दूसरा है, सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, ये भी इम्पोर्टेंट है, हर साल भी आता है। अब पुलकित अंकों में भर विलास और डैश करके, मतलब मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, ठीक है गैस। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप 3 तैयार कर लेते हैं, 3 तैयार और मतलब कि अपने पास से 1-2 तैयार कर लेंगे तो 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 6 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। आपको श्लोक, संस्कृत में श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और श्लोक आपको 2 याद करना है। दो श्लोक याद करना है। एक तो मतलब संदर्भ के साथ आएगा आपके व्याख्या के साथ, और दूसरा मतलब कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो उसको लिखना है। आपको श्लोक 2 याद करना है तो आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। लिख देते हैं। श्लोक बहुत से आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैं बता देता हूँ आपका कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये 3 नंबर में आएगा। पहला 1 नंबर संदर्भ लिखने पे और 3 नंबर व्याख्या लिखने पे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता देता हूँ। पहला चैप्टर वाराणसी और दूसरा कौन सा है, वीर वीरण पूज्यते और प्रबुद्धो ग्रामीण। अगर ये 3 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। 4 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यही 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये 2 नंबर और ये 4 नंबर, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मतलब कि 2 ऐसे वाक्य रहेंगे जो हिंदी में दिए रहेंगे और संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा, ठीक है। ये भी 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मैं आपको बता दूं, बस आपको एक ही याद करना है, करुण रस। जैसा कि क्वेश्चन में आता है करुण रस अथवा हास्य रस, तो इनमें से कोई एक ही लिखना रहता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ करुण रस बस याद करिएगा और उसका उदाहरण भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो इसमें मैं बता देता हूँ, रूपक अलंकार बस आपको याद करना है। अलंकार आपके 3 है, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा। तो रूपक याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ये हर साल आता है रूपक अलंकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए। लक्षण का मतलब यहाँ पे मात्रा है, मात्रा मैं बता दूं आप सभी को, सोरठा अथवा रोला, इसमें आप बस सोरठा को तैयार कर लेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का होगा, ये जाएगा। इस तरह से गाइस आप रस छंद और अलंकार को तैयार कर लेंगे तो 6 नंबर आपका एकदम फिक्स है। जो मैंने बताया उसको बस तैयार करना है एक एक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है गाइस, किन्हीं 3 उपसर्गों के मेल से एक एक शब्द बनाइए। उपसर्ग अगर तैयार कर लेते हैं आप तो 3 नंबर पक्का है। आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हर साल आता है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोग को, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं बता दूं आप सभी को, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हम बता दें, अ शब्द है तो इसमें अमर, अमर हो जाएगा, एक अमन हो जाएगा, अमन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है, ठीक है। अधि है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अधिकार, अधिकार। कु है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कुपुत्र, कुपुत्र लिख सकते हैं गाइस। उसके बाद से कुकर्म। अब मैं बता दे रहा हूँ, बस एक एक लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। उप है तो उप का हो जाएगा उपकार, उपकार, ठीक है। नीर तो इस तरह निर्दोष हो जाएगा इसका, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर। सह, सह का जानते हैं आप लोग क्या हो जाएगा, सहमति, क्या हो जाएगा, सहमति। अभिलाषा, मैं आपको 7 बताया है, 7 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ये आपका 3 नंबर फिक्स रहेगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, मैं सबसे पहले आप सभी को ये बता दूं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय मैंने आपको बताया, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं, प्रत्यय। अब मैं आपको मैं ये 5 प्रत्यय में छांट के लिखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। त्व है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रभुत्व, प्रभुत्व। उसके बाद से महत्व, बस आपको एक एक लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। पन है तो यहाँ पे हो जाएगा बचपन, लड़प्पन, लड़प्पन, ठीक है। हट है तो घबराहट, घबराहट, ठीक है गाइस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही 5 तैयार कर लेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। घबराहट, आई पढ़ाई, वट बनावट, बनावट, लिखावट, लिखावट, ठीक है गाइस। उसके आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, दो समास विग्रह और समास का नाम बताइए। समास विग्रह दिया रहेगा जिसको समास दिया रहेगा, शब्द दिया रहेगा जिसको, सॉरी गाइस, शब्द दिया रहेगा जिसको समास विग्रह करके और समास का नाम बताना है, 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, किन्हीं 2 शब्दों का संधि विच्छेद और संधि का नाम बताइए। संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। 2 शब्दों का बहुत सारे शब्द दिए रहेंगे जिसमें से आपको 2 ही करना रहेगा। संधि का नाम भी बताना है, यहाँ पे 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और आप इसको तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा यह है, तो 2 तत्सम रूप लिखिए। मतलब कि कई सारे रूप शब्द दिए रहेंगे, उसका 2 तत्सम रूप लिखना रहेगा। ये भी आपका 2 नंबर में ही आएगा। ये अगर इसको भी तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए।
शब्द हमारा क्या है, कोयल, दूध, सूर, अतिथि और कपड़ा। ये बहुत ही पांचों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, इसको तैयार कर लेंगे और अलग से भी अपने पास से भी कुछ तैयार कर, मैं ये 5 इम्पोर्टेंट बता दिया हूँ, पर इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका ये भी 2 नंबर पक्का। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है विभक्ति, ये भी 2 नंबर में ही आता है। अगर विभक्ति आप पढ़े होंगे तो 2 नंबर आसानी से, बहुत ही आसानी से गेन कर लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है धातु लकार। धातु लकार भी 2 नंबर पे ही आएगा, एक एक नंबर का 2 करना रहेगा, एक एक नंबर का 2 आएगा। ठीक है, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है मेवाड़ मुकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेवाड़ मुकुट तो हर साल आपके आता है, यही आपको बस तैयार करना है, मेवाड़ मुकुट। ठीक है, 3 नंबर में आएगा, ये इसको भी तैयार कर लेते हैं तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे का है निबंध। निबंध सबसे पहले मैं बता दूं, निबंध 6 नंबर में आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। 6 नंबर में आएगा, तो मैं आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, निबंध हमारा यह है, अगर पहला जनसंख्या वृद्धि, दूसरा जल ही जीवन है, तीसरा शिक्षा में दर्शन का महत्व, और चौथा सड़क पर चलने के नियम समस्या समाधान, और 5वां आंखों देखे मेले का वर्णन। अगर ये 5 आप तैयार कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ 6 नंबर आपको देने से, मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, अगर ये 5 आप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है 10 प्रश्न उत्तर आएंगे 10 नंबर के, 5 गद्य से आएगा, 5 पद्य से। ठीक है गैस, फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय है। अगर आपको इन सभी में से किसी भी टॉपिक पर अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका वीडियो बना सकूं। ठीक है गाइस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।